हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज हमारा 81st डे है। आज हमारे लगभग 81वां दिन है ईरान और यूएस की वॉर का। तो ईरान और यूएस की वॉर का आज हमारा 81वां दिन है। और इस 81वें दिन में भी हमको पता नहीं चला है कि किसने इस बैटल को जीता, किसने इस बैटल को लूज किया। लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज अब हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक कॉन्सिक्वेंस है हमारा ब्लैक रेन, है ना। बचपन में हम लोगों ने एसिडिक रेन पढ़ा है, वैसे ही एक फिनोमेना होता है जो ब्लैक रेन हमें देखने को मिल रहा है, और ये एक एटमॉस्फेरिक कैटास्ट्रॉफ है, ठीक। और ये हमें देखने को मिल रहा है तेहरान में। कहाँ देखने को मिल रहा है? तेहरान में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी हमें वार्न किया है अबाउट द ब्लैक रेन, और ये ब्लैक रेन हमें देखने को मिल रहा है बेसिकली तेहरान में। अब हुआ क्या है कि अभी यूएस और ईरान, इसकी वॉर में कौन जीता कौन हारा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता चल गया कि दोनों ही स्टेट ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और इस डिस्ट्रक्शन में हमें सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है वो है ऑयल रिफाइनरी। सबसे ज्यादा ऑयल फैसिलिटीज और ऑयल रिफाइनरी को दोनों ने निशाना बनाया है। यूएस ने भी बनाया है और ईरान ने भी बनाया है। ईरान ने यूएस के जितनी भी क्या नाम है आर्मी सेंटर्स थे, या जितने भी उसके आर्मी हेडक्वार्टर्स थे मिडिल ईस्ट में, उन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया। ऑन द अदर हैंड यूएस ने ईरान के जितने भी ऑयल रिफाइनरी सेंटर्स थे, ऑयल फैसिलिटीज थे, उन सब पे स्ट्राइक किया और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अगर हम लोग नॉर्मली प्रेसिपिटेशन को समझें तो ज्योग्राफी में दोस्त प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई भी चीज ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल भी आ सकता है, इसके अलावा हेल स्टॉर्म भी आ सकता है। अगर हेल स्टॉर्म होता है तब भी हम उसको कहेंगे क्या है, वो प्रेसिपिटेशन का ही फॉर्म है, ठीक है। तो और स्नोफॉल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम लोग बात करें प्रेसिपिटेशन की, मतलब स्पेसिफिकली रेनफॉल की बात करें, तो रेनफॉल में अगर हम देखें तो नॉर्मल कंडीशन में रेनफॉल जो होता है वो पानी क्लियर एंड ट्रांसलूसेंट होता है। इसके अलावा ये H2O होता है, इट इज नॉट हेजार्डियस, ये हेजार्डियस नहीं होता है, इवन ये वाइटल फॉर द एनवायरमेंट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ब्लैक रेन की बात करें तो ब्लैक रेन जो होता है ये डार्क इन कलर होता है और ऑयली होता है। इसके अलावा इसमें कंटेमिनेटेड विद सूट, ब्लैक सूट इसमें मिला होता है। क्या होता है? ब्लैक सूट। ये ब्लैक सूट आपने देखा होगा, कभी आपने टायर वगैरह जलते हुए देखा हो, तो टायर को जब जलाया जाता है देखिए तो उसमें से एक ऐसे क्या नाम है अनबर्ट कार्बन जैसे ऐसे निकलता रहता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं ब्लैक सूट। और ये पानी के साथ क्या होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है पानी के अंदर, और जब ये पानी के फॉर्म में नीचे पानी के साथ डिजोल्व होकर नीचे की तरफ आता है तो ये बड़ा स्टिकी सा मटेरियल होता है, इसी को ही हम लोग कहते हैं ब्लैक रेन। तो जो ब्लैक रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कंटेमिनेटेड विद सूट होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसके अलावा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, ये हेजार्डियस होते हैं। अगर हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो देखिए होता क्या है कि जो यूएस है, यूएस ईरान के जितने भी ऑयल रिफाइनरी सेंटर है और फैसिलिटीज है उस पर स्ट्राइक कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है, वो स्ट्राइक करते चला जा रहा है। जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो उसके अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो सब बर्न हो रहे हैं। जब वो बर्न होते हैं तो इसमें एयर स्ट्राइक और इंडस्ट्रियल फायर की वजह से ऑयल रिफाइनरी बर्न हो रही है। इसकी वजह से होता है क्या है कि रिलीज ऑफ अ थिक स्मोक कंटेनिंग सूट एंड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन जल रहे हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है सूट, अब वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे स्कैटर हो रहा है। अब इसके बाद में होता है क्या है, इसी के साथ साथ बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती है, जैसे इसमें से निकलती है बेंजीन, इसमें निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें निकलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये सब डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है और वो फंसी रहती है। इसके अलावा अगर हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तेहरान की, किसकी दोस्त? तेहरान की। तो तेहरान जो है वो माउंटेन्स के बीच में घिरा हुआ एक शहर है ना। तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द माउंटेन्स। अब माउंटेन्स की वजह से होता है क्या है कि माउंटेन्स की वजह से ये जो क्लाउड बन जाते हैं, ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ से निकल नहीं पाता और वो अर्बन सेंटर्स के ऊपर एक्यूमुलेट होकर रह जाता है। तो ये एक क्लाउड इधर है, एक माउंटेन इधर है, एक माउंटेन इधर है, तो दोनों के बीच में क्लाउड ट्रैप होकर रह जाता है। तो ये क्लाउड एज अ बैरियर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? एज अ बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेहरान में ये कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो जा रही है। मोर ओवर अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग की बात करें, तो अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग की बात करें स्पेसिफिकली तेहरान में, तो वहां पे देखिए कार्बन ये CH2O है, ठीक है, ये CH2 नहीं, ये CH कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है ये, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन है, सूट है। ये सब तेहरान की एटमॉस्फेयर में क्या है, डिजोल्व हो चुके हैं, और वो सब पानी के साथ डिजोल्व होके वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो मतलब ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, तेहरान के एटमॉस्फेयर में, और जब रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आती है तो ये इसके साथ देखिए मिक्स होते होते यहाँ तक आते आते एकदम ब्लैक हो जा रही है। कैसी हो जा रही है? एकदम ब्लैक हो जा रही है। ऐसे पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे नीचे आया तो उसमें सूट, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब इसके अंदर डिजोल्व हो जा रही है, जिसकी वजह से ये जो रेन है वो पूरी ब्लैक हो जा रही है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक रेन। क्या बोलते हैं दोस्त? ब्लैक रेन बोलते हैं। मोर ओवर, अगर हम लोग ब्लैक रेन को समझे तो ये एक ट्रैप बन जा रहा है। देखिए ये जो तेहरान है ये बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में है। अब होता क्या है, पहले स्टेज में कंबशन हो रहा है, मतलब जब ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हो रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऐसे स्कैटर हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्लाउड बन रहा है, क्लाउड जब प्रेसिपिटेशन करता है, बारिश होती है, तो वो बारिश से रेन ड्रॉप नीचे आती है, वो रेन ड्रॉप नीचे आ रही है, रेन ड्रॉप के अंदर वो सारे जो इंटॉक्सिकेटिंग जो क्या नाम है जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो सारे पोल्यूटेंट इसके अंदर डिजोल्व हो रहे हैं। वो सारे पोल्यूटेंट डिजोल्व होकर जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो वो एकदम ब्लैक फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं? एकदम ब्लैक फॉर्म में आते हैं, इसीलिए इसे हम लोग ब्लैक रेन बोलते हैं। बात समझ में? और ये प्रोसेस लगातार चल रही है, ये प्रोसेस लगातार चल रही है। तो ये बहुत ही हैजार्डियस कंडीशन है जो अभी हमें तेहरान में देखने को मिल रही है। अगर हम इसके इम्पैक्ट को देखें तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। खासकर इससे रिस्पायरेटरी डिजीजेज हो रही है। कौन सी डिजीज हो रही है? रिस्पायरेटरी डिजीजेज आपको देखने को मिल रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा एसिडिक रेन हो रही है। एसिडिक रेन का एक बड़ा इंपैक्ट ये देखने को मिलता है, जो बिल्डिंग वगैरह में कोरोजन आपको देखने को मिलता है, बिल्डिंग में कोरोजन देखने को मिलता है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये फिनोमेना लंबे समय तक देखने को मिला तो वहां पे आपको ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। मोर ओवर इकोसिस्टम और फूड चेन को भी बहुत तेजी से इंपैक्ट कर रही है, बल्कि फूड चेन को पॉइजनस बना रही है। इसके बाद देखिए इमीडिएट डिवास्टेशन क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। अभी मैंने आपको बताया एसिडिक रेन की फॉर्म में हो रहा है, तो ये बिल्डिंग को डैमेज कर रही है कोरोजन के फॉर्म में। आगे बात समझ में? तो अगर हम देखें पॉइजनिंग द इकोसिस्टम, अब पॉइजनिंग इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि जब ये रेनफॉल होती है तो ये रेनफॉल आती है ये सॉइल के अंदर। अब सॉइल के अंदर ये पानी रह जाता है, ये जो क्या नाम है पोल्यूटेंट वाटर है, ये सॉइल के अंदर रह जाता है और सॉइल के जरिए ये पहुंचता है फूड चेन में। कहाँ पहुंचता है? फूड चेन में। और ये पूरी फूड चेन को पॉइजनस कर रहा है, ये पूरी फूड चेन को क्या कर रहा है? पॉइजनस कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा डैमेज क्रिएट करेगा, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हमको वार्न किया है। तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट से रिलेटेड टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको आप जरूर से जरूर ट्राई कर लीजिए।